फूकॉक में एक बढ़िया थीम पार्क, वाटर पार्क और एक्वेरियम कॉम्बिनेशन है जिसको देखने के लिए बहुत से लोग बहुत दूर से आते हैं। वियतनाम का ये सबसे बड़ा थीम पार्क है, रादर सबसे बड़ा एक्वेरियम है। बच्चे, फैमिली या इवन कपल्स के साथ अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये एक नंबर जगह है। आइलैंड पे दो थीम पार्क है। ट्रैवल करने के लिए आने वाले लोगों में बहुत सारे लोग एक तो थीम पार्क या एक्वेरियम जाते ही है। इस जगह पे इजीली आप पूरा दिन बिता सकते हो। विन वंडर्स जाने के लिए आप फ्री बस ले सकते हो जो इस आइलैंड के अलग अलग भागों से होके निकलती है, जिसकी लिस्ट में अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये थीम पार्क फूकॉक आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट साइड है। आप कहाँ रह रहे हो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आइलैंड पे अगर आपने रेंटल लिया है या आपने होटल किया है जहाँ से ये बस अवेलेबल है तो ये बेस्ट है। नहीं तो आप कैब बुक कर सकते हैं जो कि ग्रैब या फिर बोल्ट ऐप पे आपको मिल जाएगी। ये एंट्रेंस है पार्क का। यहाँ पे कभी कभी कुछ म्यूज़िकल शोज़ वगैरह होते रहते हैं। काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस है। एंट्रेंस पे आपको टिकट दिखानी होगी जो आपने ऑनलाइन बुक की थी। बुकिंग कंफर्म होने के बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अंदर जाने के बाद एक कॉरिडोर है जिसके दोनों साइड ईटरीज, शॉपिंग के प्लेसेस, स्टॉल्स अवेलेबल है। एंड वो कॉरिडोर के एंड में एक कैसल है जो कि एक्चुअल एरिया का एंट्रेंस है, एक्चुअल थीम पार्क का एंट्रेंस, जहाँ से आप डिवाइड करके अलग अलग सेक्शंस में जाते हो और वहाँ पे आपकी राइड्स या एक्टिविटीज़ का मज़ा लेते हो। फूकॉक प्लान करते वक्त आपने एटलीस्ट 2 दिन यहाँ पे देने चाहिए अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, ताकि आप आराम से अलग अलग सेक्शंस घूम पाओ। इस थीम पार्क, वाटर पार्क एंड एक्वेरियम के 5 या 6 अलग अलग सेक्शंस है। अगर आप जल्दी जल्दी में दोपहर आ जाते हो तो आप एक दिन में कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। आई थिंक टिकट एक ही दिन के लिए वैलिड है। आप अगर बहुत जल्दी मॉर्निंग में आते हो, जो कि आई थिंक 10 बजे सुबह खुलता है ये थीम पार्क, फिर भी 5 या 6 घंटे घूम के खाना खा के आप सारे सेक्शंस कवर नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप पहले से ही सेक्शंस कौन से आपको देखने हैं वो चूज़ कर लो, आपका आइटनरी बना लो एंड देन उसके हिसाब से जाओ। विन वंडर्स के वेबसाइट पे आप आइटनरी बना सकते हो और वो आपको मैप के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में आपके डिवाइस पे भी ऑफलाइन मिल जाएगी। ये इस थीम पार्क का मैप है, आप पॉज करके डिटेल में इसको देख सकते हो। इस थीम पार्क का, वाटर पार्क का, एक्वेरियम के 6 अलग अलग जोन्स में से मैंने यहाँ आने से पहले ही मेरे जोन्स एंड एक्टिविटीज सेलेक्ट कर लिए थे। उनके हिसाब से मैं अंदर जा रहा हूँ। वियतनाम एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला देश है। फूकॉक आइलैंड में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दोपहर में आप एक्वेरियम के अंदर जा सकते हो। तो आप आपका आइटनरी ऐसा प्लान करो कि मॉर्निंग या इवनिंग में आपके अलग अलग राइड्स हो और दोपहर में एयर कंडीशन में आप एक्वेरियम घूम पाओ। टर्टल के शेप में बना हुआ ये एक्वेरियम वियतनाम का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। आई थिंक यहाँ पे 25 लाख लीटर पानी है और बहुत सारी फिश की प्रजातियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मछलियाँ अवेलेबल थी। ये पूरा का पूरा एक्वेरियम मछलियों से भरा हुआ था। एंटर होते ही बड़ा सा ग्लास स्क्रीन है जिसके पीछे आप घंटों बैठ के देख सकते हो कि मछलियाँ कैसे तैर रही है, कौन सी प्रजातियाँ है। वो एंट्रेंस पे ही मछलियाँ देख देखते आप घंटों गुजार सकते हो। यहाँ पे तरह तरह के एक्वाटिक एनिमल्स, फिश, शार्क्स, डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, ये सब आपको देखने मिलेंगे। बच्चों के लिए ये प्लेस बहुत ही बढ़िया है। एंट्रेंस में इसी ग्लास के उस पार मरमेड शो भी होता है जिसमें एक्चुअल ह्यूमंस मरमेड ड्रेस में यहाँ पे कोरियोग्राफ्ड स्विमिंग डांस करते हैं।
ये कुछ बेबी जेलीफिशेस यहाँ पे अवेलेबल थी। ऑल्सो आप आके देखोगे कि ना केवल ये एयर कंडीशन जगह है बट एक्चुअली वेदर भी मेंटेन किया है, जिसमें स्नो मेंटेन किया है कुछ जगहों पे। आर्कटिक एरिया से लाए हुए पेंगुइन्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं के लिए ये विंटर की तरह एनवायरनमेंट मेंटेन किया है, जिसमें स्नो हो चुका है। और ये केवल दिखावे के लिए स्नो नहीं है, ये एक्चुअल बर्फ जम गई है। वेदर मैनेजमेंट सिस्टम टॉप क्लास अवेलेबल है यहाँ पे। एक्वेरियम में कुछ ऐसे भी फ़ोटो बूथ्स अवेलेबल है जहाँ पे फिश टैंक के आर पार उस पार आप खड़े हो सकते हो और इस पार से आपकी फ़ोटो या वीडियो आपकी फैमिली ले सकती है। एक्वेरियम में एक अंडर वाटर टनल भी अवेलेबल है जो पूरी की पूरी ग्लास की है। ऊपर से पानी में तैरती हुई फिश आप यहाँ से देख सकते हो। बच्चे यहाँ पे घंटों बिता देंगे और पता ही नहीं चलेगा। ये प्लेस मेस्मराइजिंग है। आगे मैं एक व्यू दिखाऊंगा जहाँ से पूरे थीम पार्क का आपको अंदाज़ा आ जाएगा। एक्वेरियम के बाद हमने बाकी भी राइड्स करी। मैंने 6 में से 4 जोन चूज़ किए थे अपने इस दिन के लिए, जिसमें ये एक लंदन आई का रेप्लिका तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक जायंट व्हील अवेलेबल है। ख़ास बात यह है कि इसका हर एक कैबिन एयर कंडीशनड है, तो यहाँ पे आप इस कैबिन में भी घंटों बिता सकते हो। थीम पार्क हमने बहुत एंजॉय कर लिया, हमें बहुत मज़ा आया। आज का दिन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर आपका बुकिंग करके फूकॉक नाम के इस आइलैंड पे विन वंडर्स नाम के इस वाटर पार्क में एक्वेरियम में आते हो, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास वार्म वेदर के लिए, समर के लिए
क्लोथ्स होने चाहिए और आप सनस्क्रीन, आपका खुद का पानी, ये सब कैरी कर लो। हैट और अम्ब्रेला ये भी यहाँ पे अलाउड है, आपको कोई कहीं इन चीज़ों के लिए नहीं रोकेगा। अगर आप इन वंडर्स के ही प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हो तो आपके लिए बगी भी अवेलेबल होगी जो आपके रिजॉर्ट से होगी। अगर आप स्टे यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो आपको आपका ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली अरेंज करके आना होगा। लेकिन थीम पार्क के अंदर तो आप पैदल ही चलोगे तो आप अच्छे शूज़ और थोड़ा सा स्टैमिना अपने साथ लेके आना। वैसे अगर हड़बड़ी ना की जाए और आप आपके जोन्स एंड प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हो तो आप यहाँ पे पूरा दिन आप और आपके बच्चों के साथ यहाँ पे स्पेंड कर पाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे मैं आराम कर रहा था। यहाँ पे बेंचेस अवेलेबल है जो कि एक्वेरियम के एग्ज़िट के पास सुवेनियर शॉप के पास थे। हमने इसके आगे अपनी कैब और बस बुक कर ली और हम अपना दिन ख़त्म करके अपने एयरबीएनबी के लिए रवाना हो गए। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है। इस चैनल में मैं मेरा हिंदी कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, रादर सेम कंटेंट हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपलोड कर रहा हूँ। मेरे सफ़र में आगे क्या-क्या मैंने एक्सप्लोर किया ये जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।